हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको इनफाइनाइट सीरीज में एक और नया टेस्ट बताने जा रहे हैं। टेस्ट है हमारे पास ही काची कंडेंसेशन टेस्ट। इसका स्टेटमेंट आप बहुत ध्यान देखना, ठीक। इस पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सब लाजिम वाले होंगे, मतलब इसमें लाग इंक्लूड होगा। तो जब ये ऐसा हो जाता है तब इस टेस्ट का यूज किया जाता है। तो ज़रा इसका स्टेटमेंट आप ध्यान समझ लेना क्या कर रहा है। इफ़ द फंक्शन, एक फंक्शन यहाँ पर माना जाए कि नाम दिया गया उसको एफ और एन। इफ़ द फंक्शन एफ एन इज पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, मतलब एन कोई यहाँ पर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती है। एंड कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग एज एन इंक्रीज, जैसे जैसे एन इंक्रीज करेगा फंक्शन कैसा करेगा, डिक्रीज करेगा। एंड ए बी ए पॉजिटिव इंटीग्रल ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर एक ए नंबर दिया गया, एक ऐसी वैल्यू होगी जिसका मान दे रखा ऑलरेडी पहले ग्रेटर देन 1। देन टू इनफाइनाइट सीरीज, तब हम दो सीरीज निकालेंगे, ठीक। पहली सीरीज आएगी हमारे पास सिग्मा एफ एन कर गए, तो अगली सीरीज आएगी, देखो इसमें ए इंक्लूड आ चुका है, मतलब यहाँ पर एन है तो एन को रिप्लेस किया जाएगा ए की पावर एन में, और फिर इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी किससे, ए एन से, फिर सिग्मा लगा दिया जाएगा। तब इस तरीके से दो सीरीज बन जाएंगी, ठीक। और ये दोनों सीरीज आर आइदर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट। तो हम इसको चेक करके बताएंगे, या तो फिर दोनों कन्वर्जेंट होंगी या फिर दोनों डाइवर्जेंट होगी। इसका यूज करने के लिए पीछे जितने भी टेस्ट पढ़े हैं उसमें से कोई भी टेस्ट लग सकता है जो हमने पीछे पढ़ाए हैं। कंपेरिजन टेस्ट, पी टेस्ट पढ़ा दिया, ठीक है। और उसके बाद है काची रूट टेस्ट है, डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट हो गया, रेबिस टेस्ट हो गया, और न्यूमार्गन टेस्ट हो गया, लॉगरिथम टेस्ट हो गया। ये सारे टेस्ट में से यूज हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लाग का सवाल दे रखा, ठीक। ये नहीं कि इसमें लॉगरिथम टेस्ट लगेगा। ये अगर कोई भी सवाल आपको दिया जाता है जिसमें लाग कंडीशन यूज की जा रही थी तो आप समझो काची कंडेंसेशन टेस्ट के अंदर लगने वाला, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट बता दिए, बस स्टेटमेंट में ज़्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर जब एक कंडीशन लगा दी जाएगी तो यहाँ पर कंडीशन है ए का मान ग्रेटर देन 1 दे रखा है, ये गिवन चल रहा है, देख लेना, ठीक। यहाँ पर ए बी ए पॉजिटिव इंटीगर ग्रेटर देन 1, देन टू इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा एफ एन एंड ए एन एफ ए की पावर एन आर आइदर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट। बस ये कंडीशन यह रखनी, और उसके बाद दो सीरीज जो आपको तैयार करनी वो है फर्स्ट में सिग्मा एफ एन, और दूसरा ये तो देखो डायरेक्ट मिल जाएगी जो भी एनवा टर्म होगा। अभी तक हम लोग एनवा टर्म को E1 से लिखते थे, अब E1 से ना लिखकर हम लोग किससे लिख देंगे, FN से लिख देंगे, बस इतना अंतर है। बाकी ये सीरीज कैसे कन्वर्ट की जाती है तो बताते हैं। यहाँ पर आपको निकालनी दो सीरीज, सिग्मा FN चाहिए और फिर चाहिए सिग्मा AN और FAN चाहिए, ठीक। ये हमने साइड में लिख दिया, और यहाँ पर ए का मान क्या होगा 1 से ज़्यादा। अब देखो इसको तो मटा रहे, सवाल हमारा पहले लिखा हुआ है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1/log2 पावर में p, फिर प्लस 1/log3 फिर पावर में p, एंड सो ऑन 1/log n पावर में p प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पर एक खास बात देखिए ध्यान, ठीक। ये सीरीज log2 से स्टार्ट की गई, log1 क्यों नहीं आ रहा है। अगर बाई चांस अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर लिख देंगे 1/log1 पावर में कितना बताइए, अगर ये लिखा होता तो log1 का मान तो 0 होता है, तो ये 1/0 कहलाता, और ये पूरी सीरीज क्या हो जाती है, इन्फाइनाइट हो जाती है। इसलिए इसकी स्टार्टिंग कहाँ से की गई है, log2 से, इसलिए पहला टर्म छोड़ दिया गया। अब एक चीज़ और ध्यान, ठीक। कोई भी सीरीज अगर 2, 3, 4 से स्टार्ट होती तो मैंने कहा उसमें कंडीशन यूज करते हैं कौन सा, एनवा टर्म आता है n+1। खैर जैसे मान लो यहाँ पर उन्होंने log n लिख दिया, तो इसका अगला टर्म बताइए क्या हो जाएगा। हालांकि यहाँ लिखा नहीं, हम बताइए लिख के दिखा देते हैं। इसका अगला टर्म क्या आ जाएगा बताइए, log n+1 ये आ जाएगा, और टोटल की पावर कितना आ जाएगा p। इस तरीके से ये सीरीज लिखी जाती है। तो कुल मिला के देखिए, मान लो ये वाला टर्म लिखा गया तो उससे पहले वाला टर्म आपको यही मिलेगा, तो nth टर्म इसका हम लोग यही वाला सॉल्व करेंगे। आप इससे सवाल लगा सकते हो, लग जाएगा उससे भी, ठीक है। खैर इसको हटा रहे, जितना लिखा गया उतना बता दिया मैंने, ठीक। इस तरीके से सीरीज आपके पास गिवन में है, तो इसको समझ लो, इसको नोट कर लो, बताते हैं ये सवाल आपका कैसे लगेगा। तो दो सवाल हम आपको बता देंगे, ठीक। लॉगरिथम के काची कंडेंसेशन टेस्ट पर आधारित दो सवाल जिसमें log इंक्लूड होगा। पहला सवाल है 1/log2 की पावर p, 1/log3 की पावर p, एंड सो ऑन 1/log n की पावर p, एंड सो ऑन। ये सीरीज चल रही, ठीक है। नोट करो, बताते हैं सीरीज का पहला सवाल। इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी सीरीज आपको दी जाएगी उसका n टर्म मानेंगे, यहाँ इस तरीके लिखेंगे, ठीक है। लेट n टर्म, तो n टर्म को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे FN से, ना कि UN से, बस ध्यान रखना, ठीक। किससे लिखेंगे, F और N से। तो FN से जब लिखा जाएगा तो ये वाला टर्म लिख लिया जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1/log
log n की पावर में n। अब सिग्मा लगा सकते हो तो सिग्मा भी लग जाएगा इस तरीके से। अगर लिखना चाहो सिग्मा लगा तो सिग्मा भी लग जाएगा इस तरीके से, ऐसे। तो सिग्मा लगा के लिख दिया गया। तो ये इसलिए बता दिया गया, देखो ये एक सीरीज हमारे पास ये बनी बनाई मिल गई, ठीक, इस तरीके से। अब आगे कैसे मतलब किया जाएगा हम बताएंगे, इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं, ठीक। सीरीज का इन्वर्टर, देखिए 2 सवाल आपको बताए जाएंगे इस टाइप के, ठीक। तो आप नोट करें, पहला तो आपका हो गया, ठीक, इस तरीके से सवाल। तो सिग्मा लगा के पहले, अब यहाँ अगर लिखना तो यहाँ लिमिट कितनी होगी बताइए इसकी, n बराबर 2। ये कोई ज़रूरी नहीं, बस n बराबर 2 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। अब देखिए n का मान आपने 2 रखा तो पहला टर्म मिल जाएगा, निशान प्लस का, फिर 3 रखना, दूसरा टर्म मिल जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, आपको आखिरी टर्म सब मिलते चले जाएंगे, ठीक। तो फिलहाल हमने इस सीरीज को ऐसे लिख दिया है, तो हम यहाँ से सिग्मा हटा के लिखेंगे, लेट fn बराबर 1/, इसको लिखेंगे log n की पावर में, नहीं ये p चल रहा होगा, ठीक, ध्यान देना गलत लिखा था, ठीक। थोड़ा देखिए पावर क्या चल रही, p, तो p लिखा। अगर पावर में k होगा k लिखना, n होगा n लिखना, ठीक, जो होगा वो पावर में लिखा जाएगा, ठीक। पावर चल रही है p। तो देखिए ये एक सीरीज हमारे पास ये दे रखी है, इसको लिखाना दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बाई रूल 2 सीरीज आपको चाहिए होंगे, तो एक सिग्मा fn की और दूसरा इस टाइप की। तो इसको जो कैसे बनाते हैं, तो यहाँ से हमने सिग्मा हटा के इसको नोट कर लिया। अब n को रिप्लेस करेंगे, ठीक। n जो होगा रिप्लेस होगा, n रिप्लेसिंग बाई a की पावर n, मतलब जहाँ n होगा वहाँ रिप्लेस, n 2 जगह है, ठीक, रिप्लेस कर देंगे a की पावर n। यहाँ लिखे जाए, ठीक, वेयर, यहाँ ये लिखना जरूरी है, का मान 1 से ज़्यादा, ये गिवन है सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक। तो n को रिप्लेस करेंगे, n रिप्लेसिंग बाई a की पावर n लिख देना, और n a भी लिखना बहुत ज़रूरी है, a का मान 1 से ज़्यादा चल रहा है, ठीक। अच्छा, इसको हटा दें, ठीक है, उसका काम खत्म। चलिए यहाँ पर हम लिखे थे, ठीक, यूजिंग, ठीक, इतना, और यहाँ पर लिख लेना, ठीक, लेट n टर्म। इसमें जो हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं वो कौन सा, यूजिंग कंडेंसेशन टेस्ट। ये ऊपर लिख देना, ज़्यादा सही रहे, कंडेंसेशन टेस्ट लगेगा, ठीक। तो अगर ये टेस्ट लग रहा है उसके हिसाब से इसको f1 माना गया और लिख दिया गया। अब जरा रिप्लेस करो, fn की जगह पर आएगा a की पावर n, ठीक। तो 1/, log n की जगह पर आ गया a की पावर n, और पावर में कितना लिखा जा रहा, p। तो जो पावर में p लिखा था उसके हिसाब से, ठीक, जी को सब लिखा, खाली 2 जगह n था, रिप्लेस कर दिया, इसका कोई काम नहीं भी, ठीक, बाद में देखेंगे। अच्छा, अब हमें देखो क्या चाहिए, an और चाहिए, तो यहाँ लिखा जाएगा मल्टीप्लाई बाई an, मल्टीप्लाई बाई an। तो an से जो मल्टीप्लाई कीजिए a की पावर n से, तो ठीक है, तो a की पावर n आ जाएगा, f आएगा a की पावर n कर दो, यहाँ पर a की पावर n आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर a की पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए n log a पावर में कितना बताइए, p। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इस टाइप लिख सकते हो, लिख दिया गया। यहाँ पर log m की पावर n का फॉर्मूला लग गया, ठीक, देख लेना, कौन सा लगा दिया, log m की पावर n हो तो n पहले आएगा और log m आएगा, ये फार्मूला यूज कर दिया, ठीक, इस जगह पर। और फिर a की पावर n से मल्टीप्लाई की गई, तो इधर भी लिखा दिया, इधर दिखा दिया, और इसको हमने सही करके लिख दिया। अब सिग्मा लगा देंगे, ठीक, ये रहा, तभी हमें 2 सीरीज देखेंगे इस टाइप की, ठीक। तो एक आ जाएगा सिग्मा a की पावर n और f a की पावर n, ये सरल सवाल है इनके, ठीक, थोड़े से बराबर। यहाँ पे सिग्मा लगाया जाएगा, देखिए सिग्मा लगा देना, a की पावर n। अच्छा, इस वाले को हम थोड़ा सही भी कर देंगे, ठीक, ये पावर p दोनों जगह लगा देंगे ऐसे करके, n की पावर p, ध्यान देना, ठीक। इसको क्या लिखेंगे, n की पावर p इंटू में log a की पावर भी p लिख देंगे, अपना देख लेना, ठीक, सही, बस करना कुछ नहीं, तो सिग्मा लगा दिया गया और ये पावर p दोनों लगा दी गई अलग अलग। अच्छा, इसी सीरीज को, अब ये सीरीज देखिए हमारे पास हो गई क्वेश्चन नंबर 1, ये तो गिवन सीरीज हो गई, ठीक। और दूसरी सीरीज हमारे पास देखो ये बन गई, इसे डाल देना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक।
अब इसी सीरीज को कंपेयर करेंगे, ठीक, किससे, यहाँ लिख दें, ठीक, कंपेयर विद, इसको जो कंपेयर किया करेंगे इससे, ठीक, सिग्मा जितना भी लिखा हो ये, ठीक, ध्यान देना, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में जितना भी लिखा हो वो सब क्या मान लेना, UN, ध्यान देना, ठीक। फिर हम सवाल अपना UN और BN से देखते हैं कैसे लगता है, ठीक। तो सीरीज को इसको हटाकर क्या मान लिया गया, UN, तो कंपेयर विद लिखना इससे, तो UN की टोटल वैल्यू ये वाली आ जाएगी निकल कर, ठीक। तो देखिए बताते हैं आगे, इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं। स्टो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक। तो जैसी इक्वेशन सेकेंड होगी वैसी इक्वेशन 1 होगी, यही हमें बाद में दिखाया था मैंने, ठीक, स्टेप पे। तो आगे दिखाते हैं, ठीक है, इससे हटाओ, ठीक, इसका भी काम खत्म। ठीक, तो ये देखिए n, ठीक, n टर्म लिखा जाता है, उसके बाद ठीक सिग्मा हटा के लिख लेना, फिर ठीक रिप्लेसिंग कर देना, एक ही बार में, हर सवाल में ये होगा, ठीक। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना, एक ही पावर n से सिग्मा लगा देना, इक्वेशन सेकेंड को इससे कंपेयर कर लेना और इवन निकाल लेना, ठीक। अब इसे हटा रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखना, ठीक, सवाल, इसलिए UN का मान कितना आ जाएगा, देखिए ये वाली वैल्यू को देखो ध्यान दो, इसको देखो ध्यान, ठीक, ये पूरी कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी a की पावर n, ठीक, और उसके बाद आएगा n की पावर p और log a की पावर में p, ये बना दिया UN। और देखिए यहाँ से BN तो नहीं निकल सकता, नियम होता अगर हम यहाँ से BN निकालना चाहें तो BN इससे दिक्कत कर रहा है, ठीक, पावर में, तो क्या निकालेंगे, UN + 1, वही पुराने कहानी, ठीक। यहाँ से निकालेंगे UN + 1, तो निकाल लेना, ठीक, 1 की पावर में n + 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा n + 1 की पावर p और इधर log a की पावर, ये बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक। स्टेप को हमने करा कुछ नहीं, ठीक, UN दिया था, BN नहीं निकल सकता, तो निकाला UN + 1, जहाँ n था वहाँ रखा n + 1, यहाँ भी n + 1 पावर में p, इसको ब्रेक करो, ये वाला टर्म बना दो, बन जाएगा, देखिए कैसे, a की पावर n लिखेंगे और a अलग कर दिया, थोड़ा ध्यान, ठीक। यहाँ से n कॉमन होगा तो पावर में कितना आ जाएगा बताइए, n की पावर p, और जो यहाँ से बचेगा वो हम इधर लिख रहे हैं, ठीक, क्या बचेगा, 1 + 1/n की पावर में p, ये बचा, ठीक होगा। इसको तोड़ा, देखो ये दो भाग, इसको तोड़ा, एक पार्ट ईयर एक पार्ट ईयर, और इसको इधर लिख दो log a की पावर p। ऐसा करने से देखो ये क्या, ये जितना स्टेप बना हुआ है वो वैल्यू क्या बन गई बोलो, UN, तो इसको UN लिख दें यहाँ पर, ये UN लिख देना, और इधर बचा a/1 + 1/n पावर में p, और ये निकल गया हमारे पास UN + 1। तो जब भी हम इसको ये स्टेप मान लेते तो यहाँ से लगाने का तरीका सरल हो जाता है, ऊपर पुराना मेथड लगाने लगते हैं, A1 दिया गया है, BN नहीं निकल सकता, अगर निकलता तो निकाल देते, ठीक, फिर UN + 1 निकाला, ठीक, इसको ब्रेक किया तो ये बन गया। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए वही पुरानी कहानी, UN और निकालेंगे UN + 1। अब देखिए ये वाला टर्म नीचे लाते हैं तो जो का जो लिखा रहेगा, ठीक, हमने इसको पलट दिया, ठीक, UN ऊपर लिखा और इसको नीचे लिखा, तो ये स्टेप बदल के जाएगा, तो आएगा 1 + 1/n की पावर p, और नीचे क्या आ गया, a आ गया। तो ये बताओ कौन सा फॉर्मूला इसमें लग सकता है, इक्वेशन नंबर 3। जब भी हम लोग UN/n + निकाल लेते हैं तो हमेशा लगाते हैं अप्लाई डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, इसे नोट करो, अगला स्टेप बता दें, ठीक। देखिए तो बस देख लें, ठीक, F1 दिया गया, ठीक, उसके बाद ठीक n को रिप्लेस किया, हर सवाल में लगभग इसके यही करेंगे, ठीक। 2 सवाल में आपको बताएंगे भी इस टाइप से, जो पहला चल रहा है हमारा, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाई डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ठीक, इसको हटा रहे कंप्लीट। अब इसके बाद है लिख सकते हैं, ठीक, अप्लाई डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो भी ये वाला टेस्ट बिल्कुल लास्ट में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें आप पुराने कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, अब इस टेस्ट को पहले नहीं बताया जा सकता था। तो अप्लाई डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ठीक, फार्मूला तो लिखा हुआ है, ठीक। फार्मूला क्या होता है देखिए, लिमिट n →∞ UN, और नीचे निकालेंगे UN + 1, ठीक, ये वाला स्टेप बराबर, लिमिट n →∞, सामने मान रख दो इसका 1 + 1/n की पावर p, और नीचे क्या आएगा
ए, सॉल्व करो इसको, ठीक। यही फार्मूला, ठीक, अप्लाइड डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का। तो ऊपर तो आ गया 1 + 1/∞ 0 बन जाएगा, पावर में p और नीचे a चल रहा। तो कुल मिला के 1 की पावर p से कोई मतलब नहीं, आंसर आया 1/a। अच्छा, इस सवाल में खास बात और दे रखी थी, क्या थी बताइए। देखिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, बट a का मान 1 से ज़्यादा, ये एक, ठीक, गिवन चल रहा पहले से। जब भी आप काची कंडेंसेशन टेस्ट लगाएंगे ये चीज़ गिवन मिल जाएगी, ठीक। आपको इसको लिखना ज़रूरी है, तो हमने लिख दिया। अगर a का मान, ठीक, >1 है तो 1/a क्या हुआ बताइए, <1 हो गया। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक। ये कंडीशन गिवन में चलती है, a <1 काची कंडेंसेशन टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 1/a <1, और डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में अगर वैल्यू 1, ठीक, 1 से कम आ जाए तो सीरीज क्या पड़ी जाती है, डाइवर्जेंट, ठीक। इसलिए सिग्मा f, ऐसे लिखते हैं, सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। और जैसा सिग्मा यून होगा वैसा सिग्मा एफन होगा, ठीक। सो सिग्मा एफन, ठीक, बी द आल्सो डाइवर्जेंट। सो बाई आप लिख सकते हैं, सो बाई काची कंडेंसेशन टेस्ट, थोड़ा और सही लगे सवाल लिखने में। सो बाई काची कंडेंसेशन टेस्ट सिग्मा एफन बी द आल्सो डाइवर्जेंट। ये आपका लिखने का तरीका आप लिख सकते हैं चाहे जैसे भी उसके बाद, ठीक। विद आल्सो एफन, जे एफन लिखा हुआ, ठीक। तो डाइवर्जेंट, बस इतनी वर्किंग है इन सवालों में, ठीक। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। बस से यहाँ पर सिर्फ एक टेस्ट लगा है, वो भी कौन सा, अप्लाई डीलम्बर्ट रेशियो। अगर ये फेल हो जाता बाई चांस तो रैपिड टेस्ट लगा सकते थे, लेकिन ये फेल नहीं हुआ, ठीक। लाल देखिए अगला सवाल, ठीक। ये सीरीज है आपके पास, टेस्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ द सीरीज। यहाँ देखो सीरीज की पहचान बता दी, लॉग कंडीशन यूज की जा रही है, तो आप सीरीज लगाएंगे काची कंडेंसेशन टेस्ट, ठीक। तो देखो कैसे यहाँ पर लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ लिखेंगे, अप्लाई काची कंडेंसेशन, ठीक। कंडेंसेशन टेस्ट, 2 सवाल देख लो, सारे समझ में आ जाए, ठीक। लिखेंगे लेट nth टर्म। तो यहाँ पर हमने बताया जब भी ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर U1 ना मान करके क्या मानना पड़ेगा आपको, FN मानना पड़ेगा, ठीक। तो FN कितना होगा, ये वाला टर्म हो जाएगा log n पावर में सेम 2 और नीचे n की पावर 2। आप सिग्मा लगाना चाहें सिग्मा लगा दें तो सिग्मा लग जाएगा, ठीक। सीरीज बन जाएगी, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगा, ठीक। और लिमिट चलेगी n बराबर 2 से और इन्फिनिटी। इस तरीके से आप लिख सकते हो सिग्मा लगा, ये इसका सिग्मा ब्रेक किया जाए तो ये सीरीज आपकी कहलाएगी, ठीक। इसका n टर्म क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए सिग्मा हटा के लिखो, सीरीज FN बराबर, ठीक, log n की पावर 2 और ये आ जाएगा n स्क्वायर। तो ये आपके पास गिवन सीरीज हो जाएगी, यहाँ लिखना, ठीक। गिवन सीरीज, ये तो गिवन सीरीज हो गई, यहाँ लिखना n टर्म। जब n टर्म का होगा तो सिग्मा हटा देना बस, ठीक। तो ये गिवन सीरीज होगा, ये तुम्हारी सीरीज निकल गई, ठीक। ये लिखाना जरूरी है क्योंकि यही चीज़ हम लोग लास्ट में लिखा करते थे, ठीक, सिग्मा लगा के। तो FN आपका इतना बन गया। अब फिर से वही सवाल, n को रिप्लेस कर दो, n रिप्लेस होगा, ठीक। इसमें बताइए a की पावर n, अच्छा n रिप्लेसिंग a की पावर n, ठीक। यहाँ लिख देना वेयर, हमने क्या बताया तो बताओ, इसके हिसाब से कुछ नियम याद है। ए का मान ये लिखना इतना ज़रूरी है, ठीक। तो जब भी आपके पास ये दिया जाएगा बस n को रिप्लेस करना a की बार n, जहाँ पर a का मान 1 से ज़्यादा हो इस नियम के अकॉर्डिंग, ठीक। तो रिप्लेस करते हैं, देखिए क्या रिश्ता बनेगा। यहाँ पर f आएगा a की पावर n आ जाएगा, बिल्कुल वैसे लगाएंगे तो, ठीक।
यहाँ पर आ जाएगा log n, तो हटेगा a की पावर n पावर में 2। इधर क्या होगा, इधर भी आएगा ठीक, a की पावर n और पावर में 2। तो 1 2 3 जगह हमने ठीक an को रख दिया गया ठीक। अब यहाँ मल्टीप्लाई बाई क्या लिखो an, क्योंकि हमें इधर an चाहिए, इसके बाद सिग्मा लगाएंगे। मल्टीप्लाई बाई एन, देखिए एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक, या फिर 2n है इसको 1 2 उठा लीजिए तो भी आपका समझ लग जाएगा, बात वही आएगी ठीक। कुल मिला के इतना आपको लिखना है, तो इतना लिखो, आगे बताते क्या करना। ये लिमिट चले n बराबर 2। अब देखिए आगे इसका स्टेप, अभी हटा रहे ठीक, यहाँ से इतना नोट कर लो पहले, फिर आगे बताते हैं क्या अगला स्टेप बनेगा। एक an इधर लाओ ठीक, तो an आ जाएगा और f a की पावर n इक्वल टू, इसको सही कर लो, n पहले लिख दो, n log a पावर में 2, और यहाँ ये बचेगा इतना। देखिए जब n से यहाँ मल्टीप्लाई कर तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो ये बच गया इतना, वो लिख दिया। इसमें सिग्मा लगा दो, सिग्मा a की पावर n और f a की पावर n, तो यहाँ सिग्मा लग जाएगा, यहाँ आएगा n log a का होल स्क्वायर, और ये ऐसे लिखा रहेगा। यही इक्वेशन आपके सेकंड के लाइक, इसको कंपेयर करना ठीक, कंपेयर विद। कैसे कंपेयर करेंगे, सिग्मा un से, ये u और ठीक, इससे कंपेयर करें तो ये वैल्यू आ जाएगी un के। बिल्कुल वैसे लगाएं जैसे भी सवाल हमने लगाया था, कंप्लीट ठीक। चलिए इतना लिख लो, आगे बताते हैं। इसे हटा रहे ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास un कितना आ जाएगा, इसलिए un का मान आएगा निकल कर यही आ जाएगा ठीक, n। अच्छा ये काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए n स्क्वायर ठीक है ना, और log a का होल स्क्वायर, और इधर एक ही बात है ठीक। यहाँ स्क्वायर को 2 पार्टों में तोड़ दिया, बस लिख दिया, ये हो गया un। यहाँ से भी n नहीं निकल सकता, निकालेंगे un + 1 इस तरीके से, तो वही कहानी ठीक, इस सवाल में भी आएगी ठीक। यहाँ n की जगह पर आ जाएगा n + 1 का होल स्क्वायर, और log a का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, और इधर आएगा a की पावर में n + 1। इसको ब्रेक करो, ये वाला टर्म बन जाएगा ठीक, तो बना दे रहा। तो कैसे तोड़ोगे, देखिए n स्क्वायर कामन हो जाएगा, जैसे n कामन होगा स्क्वायर आएगा ठीक, ब्रैकेट में आएगा ठीक, तो ब्रैकेट में जो आ रहा है वो इधर लिखा जा रहा है, 1 + 1/n का होल स्क्वायर ठीक, समझ लेना। ये वाला टर्म यहाँ लिख दिया मैंने ऐसे ठीक। देखिए इसको ब्रेक करना तो a की पावर n आ जाएगा, और एक a हमने यहाँ लिख दिया अलग से। वही सवाल बन रहा है, वहाँ पर चल रहा था p, यहाँ चल रहा कितना 2, और ये आ रहा हमारे पास कितना un + 1, तो ये वैल्यू फिर से क्या बन गई, an बन गई। तो फिर लिखेंगे un + 1 बराबर n स्क्वायर log a का होल, नहीं ये क्यों लिखना है, इसकी जगह सीधे सीधे लिखो कितना un। देखिए ये वैल्यू और वही वैल्यू यहाँ लिखी गई ठीक सेम, तो क्या बन गई un, और जो बचा वो लिखो 1 + 1/n का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ रहा a, इसको इधर लाओ ठीक, और चेंज कर दो इसको, इसलिए un और नीचे क्या लिखेंगे बताइए, un + 1, तो ये बदल जाएगा, ऊपर a आ जाएगा और नीचे आएगा 1 + 1/n का होल स्क्वायर। जैसे ये टर्म बना दिया करो ठीक, तुरंत लगा दो अप्लाई। कौन सा टेस्ट लगेगा बताइए, टेलम्बर्स रेशियो टेस्ट। नोट करो, बस फॉर्मूला लगाते हैं फिर आंसर आता है ठीक इसका। बस यही तरीका है लगाने का ठीक। 1-2 सवाल अपने आप ट्राई करना, किताब में दे रखें एग्जाम्पल एक्सरसाइज, कोई भी सवाल लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लगेगा ठीक। F1 मान लेना ठीक, बस उसको रिप्लेस कर देना, उसके बाद सिग्मा लगा देना, इसको un मान लेना, यहाँ अपना वही पुराना मैथड। तो इसको हटा दें यहाँ से ठीक। क्या लिखा आ जाएगा देखिए, अप्लाई डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट ठीक है। तो टेस्ट लिमिट n टेंस इन
इन्फिनिटी यू एन अपान यू एन प्लस 1 इक्वल टू लिमिट एन टेन, और इसकी वैल्यू रख दो सामने, ठीक। फिलहाल ए अपान 1 प्लस 1 अपान एन की पावर 2। तो जो सॉल्व करो ऊपर ए आ जाएगा, इधर 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया ए। और इन सवालों में मैंने पहले बताया था, ठीक, ए की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। कितनी बताइए, ए का मान ग्रेटर देन 1 है, ये चीज़ गिवन में है, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बताइए सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट। सो बाई आप लिखेंगे, ठीक, सो बाई काची कंडेंसेशन टेस्ट, ठीक। सो बाई काची कंडेंसेशन टेस्ट सिग्मा एफ एन, ये सीरीज हमारे पास दे रखी है, ठीक। बीदा आल्सो कन्वर्जेंट, ये आपको लिखना पता लग गया सवाल, ठीक। ये कन्वर्जेंट होगा, ठीक, काची कंडेंसेशन टेस्ट के द्वारा, ठीक। तो ये कंप्लीट हो गया सवाल आपका। तो इसके सवाल बस इतने बड़े बड़े लगभग हैं, आप एक दो सवाल अपने आप भी ट्राई करें। हमने पहले बताया जो भी सीरीज दी जाएगी काची कंडेंसेशन टेस्ट के द्वारा एफ एन मान लेना, उसके बाद एन को रिप्लेस करना ए की पावर एन में, जहाँ पर लिख देना ए ग्रेटर देन 1 पहले से ही, ये गिवन चल रहा, ठीक, स्टेप। और फिर तुरंत, ठीक, यू एन मान लेना, यू एन फिर निकालना यू एन प्लस 1 और लगा देना फॉर्मूला। अधिकतर सवाल इसी वाले मेथड से लग जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और भी न्यूमेरिकल बता दिए जाएंगे काची कंडेंसेशन टेस्ट पर आधारित, थोड़े सवाल हैं, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।